नमस्कार। हिंदी पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं संज्ञा, जिसको कि इंग्लिश में नाउन बोलते हैं। तो संज्ञा प्रारंभ करने से पहले सभी वीडियो को पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है वो बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि भी मैं कोई भी वीडियो डालूं सबसे पहले आप तक पहुंचे। शुरू करते हैं नाउन अथवा संज्ञा के बारे में। संज्ञा की परिभाषा: किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। दूसरे शब्दों में किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे प्राणियों के नाम मोर, घोड़ा, अनिल, किरण आदि। वस्तुओं के नाम अनार, रेडियो, किताब, संदूक आदि। स्थानों के नाम कुतुब मीनार, नगर, भारत, मेरठ आदि। भावों के नाम वीरता, बुढ़ापा, मिठास आदि। संज्ञा के भेद: संज्ञा 5 प्रकार की होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसको कि इंग्लिश में प्रॉपर नाउन बोलते हैं। जातिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन बोलते हैं इंग्लिश में से। भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। इंग्लिश में है प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन और मैटेरियल नाउन बोलते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, इसके बारे में समझ लेते हैं। जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि जिस संज्ञा से किसी का नाम के बारे में पता चले, उसके नाम का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्ति का नाम रवीना, सोनिया, श्याम, सुरेश, सचिन आदि। किसी वस्तु का नाम कार, बस, मेज, कुर्सी आदि। स्थान का नाम ताजमहल, कुतुब मीनार, जयपुर आदि। दिशाओं के नाम उत्तर, पश्चिम, दक्षिण, पूर्व। देशों के नाम भारत, जापान, अमेरिका, पाकिस्तान, बर्मा। नदियों के नाम गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी, सिंधु आदि। पर्वतों के नाम हिमालय, विंध्याचल, अलकनंदा आदि। पुस्तकों तथा समाचार पत्रों के नाम रामचरितमानस, कुरान, दैनिक भास्कर, नवभारत टाइम्स आदि। त्योहारों के नाम होली, दिवाली, ईद, क्रिसमस, वैसाखी आदि। यानी कि इसमें आपने समझा, इन किसी का भी नाम हो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। आप पढ़ते हैं हम जातिवाचक संज्ञा। जिस शब्द से एक जाति के सभी प्राणियों अथवा वस्तुओं का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। बच्चा, जानवर, नदी, अध्यापक, बाजार, गली, पहाड़, खिड़की, स्कूटर आदि शब्द एक ही प्रकार के प्राणी, वस्तु और स्थान का बोध करा रहे हैं, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा है। जैसे लड़का, पशु पक्षियाँ, वस्तु, नदी, मनुष्य, पहाड़ आदि। जातिवाचक संज्ञा में होता क्या है कि किसी के नाम के अलावा उसकी पूरी जाति का बोध कराया जाता है। जैसे इसमें बच्चा दिया हुआ है, बच्चा इसमें किसी का नाम नहीं है, ये बच्चा की जाति है। कोई भी बच्चा हो सकता है, बच्चे का कुछ भी नाम हो सकता है, लेकिन यहाँ उसकी जाति का बोध कराया जा रहा है। जैसे जानवर है, जानवर कोई भी शेर हो सकता है, गाय हो सकती है, बैल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ सिर्फ नदी दिया हुआ है, जानवर, बच्चा, यानी कि उसकी जाति दी हुई है। आगे देखते हैं। जैसे लड़का से राजेश, सतीश, रहीम आदि सभी लड़कों का बोध होता है। ये लड़कों के नाम हैं राजेश, सतीश, रहीम। अगर इनके नाम दिए हुए हैं तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन अगर लड़का शब्द आया हुआ है तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा की जगह जातिवाचक संज्ञा ही होगा। पशु पक्षियों से गाय, घोड़ा, कुत्ता, मोर, कबूतर आदि सभी जाति का बोध होता है। इसमें पशुओं और पक्षियों के नाम दिए हुए हैं गाय, घोड़ा, कुत्ता, मोर, कबूतर। अगर इनका नाम आता है तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे, लेकिन इनका नाम की जगह इनकी जाति आई है। जैसे गाय आया है, घोड़ा है, कुत्ता है, मोर है, कबूतर, ये पशु पक्षी की श्रेणी में आते हैं। वस्तु से मकान, कुर्सी, पुस्तक, कलम आदि का बोध होता है। वस्तु के अंतर्गत कुछ भी वस्तु हो सकती है, उसका नाम नहीं होना चाहिए। अगर सारा हम कह सकते हैं कि वो चीज़ क्या है, वो वस्तु क्या है, तो वस्तु
जैसे मकान, कुर्सी, पुस्तक, कलम, ये नाम है, लेकिन इनको अगर एक साथ देखेंगे हम तो वस्तु ही इनके लिए प्रयोग होगा। नदी से गंगा, यमुना, कावेरी आदि सभी नदियों का बोध होता है। जैसे गंगा, यमुना, कावेरी ये नदियों के नाम हैं। अगर हम नदियों के नाम ना लेकर सिर्फ नदी का प्रयोग करें तो नदी जातिवाचक होगा। अगर किसी भी नदी का नाम ले लेंगे तो व्यक्तिवाचक होगा। मनुष्य कहने से संसार की मनुष्य जाति का बोध होता है। पहाड़ कहने से संसार के सभी पहाड़ों का बोध होता है। अब देखते हैं भाववाचक संज्ञा, जो तीसरी संज्ञा है भाववाचक संज्ञा। जिन शब्दों से किसी प्राणी या पदार्थ के गुण, भाव, स्वभाव या अवस्था का बोध होता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उत्साह, ईमानदारी, बचपन। इन उदाहरणों में उत्साह से मन का भाव है। भाववाचक संज्ञा में क्या होता है कि गुण देखे जाते हैं, भाव देखे जाते हैं, स्वभाव या अवस्था देखी जाती है। इनकी इन शब्दों का बोध होता है, इन चीज़ों का बोध होता है। इन उदाहरणों में उत्साह से मन का भाव है। उत्साह हमारे मन के अंदर का भाव होता है। ईमानदारी से गुण का बोध होता है। ईमानदारी अगर शब्द आया हुआ है तो उससे पता चलता है कि ये किसी व्यक्ति विशेष का गुण है। बचपन जीवन की एक अवस्था या दशा को बताता है। अतः उत्साह, ईमानदारी, बचपन आदि शब्द भाववाचक संज्ञाएं हैं। भाववाचक संज्ञाएं बनाना। अब भाववाचक संज्ञाएं कैसे बनती हैं? भाववाचक संज्ञाएं जातिवाचक संज्ञा, विशेषण, क्रिया, सर्वनाम और अव्यय शब्दों से बनती हैं। भाववाचक संज्ञा बनाते समय शब्दों के अंत में प्राय पन, त्वय, ता आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है। यहाँ कुछ उदाहरण दिए हुए हैं। स्त्री जातिवाचक संज्ञा है, अगर हम इसको भाववाचक संज्ञा में बदलेंगे तो स्त्रीत्व होगा। मनुष्य का मनुष्यता, शास्त्र का शास्त्रीयता, पशु का पशुता, धनुज से धनुजता, भाई भाईचारा, पुरुष पुरुषत्व या पौरुष, जाति जातीयता, बच्चा बचपन, नारी नारीत्व। विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना। लघु से लघुता बनेगा। लघु एक विशेषता है, विशेषण शब्द है जो विशेषता बताता है। एक एकता, खट्टा से खटाई, गंवार से गंवारपन, बूढ़ा का बुढ़ापा, वीर वीरता, चालाक से चालाकी, गरीब से गरीबी, पागल से पागलपन, मोटा से मोटापा। क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना। ये क्रियाएं दी हुई हैं। खोजना, जीतना, लड़ना, चलना, देखना, सीना, रोना, पढ़ना, पीटना, समझना। इनसे भाववाचक संज्ञा बनाई हुई हैं। खोजना से खोज, जीतना से जीत, लड़ना लड़ाई, चलना चाल या चलन, देखना से भाववाचक संज्ञा बनेगा दिखावा या दिखावट, सीना से सिलाई, रोना से रुलाई, पढ़ना पढ़ाई, पीटना पिटाई, समझना समझ। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना। अब सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा किस तरीका से बनती हैं? अपना, निज, स्व, अहम, मम, पराया, सर्व, आप, ये सर्वनाम शब्द हैं। इनसे भाववाचक संज्ञा बनाई हुई है। अपना से अपनापन, निज से निजत्व या निजता, स्व स्वत्व, अहम से अहंकार, मम से ममता या ममत्व, पराया से परायापन, सर्व सर्वस्व, आप से आपा। क्रिया विशेषण से भाववाचक संज्ञा। ये क्रिया विशेषण दिए हुए हैं। मंद, दूर, तीव्र, शीघ्र। क्रिया विशेषण आप जानते होंगे, जो क्रिया की विशेषता बताते हैं ऐसे शब्द क्रिया विशेषण होते हैं। मंद से भाववाचक संज्ञा मंदी होगा। दूर से दूरी, तीव्र से तीव्रता, शीघ्र से शीघ्रता। अव्यय से भाववाचक संज्ञा। अव्यय शब्द आप जानते ही होंगे, जो किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलते, वो अव्यय शब्द होते हैं। परस्पर से पारस्पर्य, समीप से सामीप्य, निकट से नैकट्य, शाबाश से शाबाशी, शीघ्र से शीघ्रता। ये कुछ भाववाचक संज्ञाओं के उदाहरण थे, जो कि संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, क्रिया विशेषण, अव्यय शब्दों से बने थे। अब चौथी जो हमारी संज्ञा है वो है समूहवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से वस्तुओं के समूह या समुदाय का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं।
यानी कि जहाँ पर हमें किसी समूह का ज्ञान हो रहा हो, समूह का बोध हो रहा हो, हमें पता चल रहा हो कि यहाँ समूह में है, यानी ग्रुप में कोई चीज़ है, तो वहाँ समूहवाचक संज्ञा होती है। जैसे व्यक्तियों का समूह, भीड़, जनता, सभा, कक्षा। वस्तुओं का समूह, गुच्छा, कुंज, मंडल, ये सभी समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है 5वीं संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से नाप तोल वाली वस्तु का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। सीधे सीधे शब्दों में हम देख सकते हैं, जिस भी चीज़ का हम नाप तोल कर सकते हैं उसको द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। दूसरे शब्दों में, जिन संज्ञा शब्दों से किसी धातु, द्रव्य या पदार्थ का बोध हो उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। पहली चीज़ हमें देखनी है कि इस चीज़ को हम नाप सकते हैं या तोल सकते हैं। दूसरा, ये कोई धातु, द्रव्य या पदार्थ है क्या। अगर वो सारी चीज़ें हैं तो उन्हें हम द्रव्यवाचक संज्ञा की श्रेणी में रखते हैं। जैसे तांबा, पीतल, चावल, घी, तेल, सोना, लोहा आदि। ये आपने संज्ञा पढ़ी 5: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। धन्यवाद।